फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है लीनियर इक्वेशन। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स तो बहुत मुश्किल है कर पाएंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे वो सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको आईसीएसई की बुक्स में तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन सीबीएसई में ये कंसेप्ट सिखाया नहीं जाता, क्योंकि चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन ही है। तो पेपर में क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और वो इस कंसेप्ट को जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये हमें कंसेप्ट पहले पता था। और जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता है उनको मैं अभी बहुत परफेक्ट तरीके से ये कंसेप्ट सिखाता हूँ। और इस तरह के रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आप कुछ और अच्छे से ट्राई कर लेना। नहीं आता हो तो मुझे उसकी क्वेरी भेज दे। जैसे ये क्वेश्चन की क्वेरी हमें प्रकृति भट्ट जी ने भेजी है साहिबाबाद गाजियाबाद से। थैंक टू हर, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है और ये कंसेप्ट तभी सिखाया जाता है जब इसकी कोई क्वेरी आती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो ये क्वेश्चन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ईच 80 मीटर लॉन्ग पासेस ऑन पैरेलल लाइंस। मतलब दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई 80-80 मीटर की है और दोनों एक दूसरे को पैरेलली पास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ दे गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास द अदर कंप्लीटली। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो जो फास्टर ट्रेन है वो 1 मिनट लेती है दूसरी ट्रेन को पास करने में। जबकि लिखा है कि इफ दे गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हो, दे ओवरटेक ईच अदर इन 3 सेकंड्स, तो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर जाती हैं 3 सेकंड के अंदर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मांगा है क्योंकि पूरी वैल्यूज हमें मीटर और सेकंड्स में दी है। पूरी स्पीड हम क्वेश्चन में निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड में, लेकिन लास्ट में जाके क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों ट्रेन की स्पीड लेट करें। अब दो ट्रेन कौन सी है भाई, फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की बात चल रही है ना, तो कैसे लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितना मान लिया, x मीटर पर सेकंड, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर और सेकंड की फॉर्म में ही है ना। फाइनल में हमसे कह रहा है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो वो तो बाद में चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही लेट स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, अब पक्की बात है एक फास्टर ट्रेन है तो दूसरी स्लोअर ट्रेन ही होगी जो कि हो गई y मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है, इसके लिए दो कंडीशन का जानना जरूरी है। पहली कंडीशन ये कि दोनों ट्रेन या तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, तभी पहली कंडीशन यहां पर फिट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर चुकी हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, दोनों का एरो एक जैसा बनाया ना मैंने, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 1 मिनट के अंदर फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पार कर दिया है। मतलब ये वाली फास्टर ट्रेन 1 मिनट बाद इससे आगे हो गई है, तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर चुकी है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि अगर वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में तो फिर एक इस डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर जाती हैं, तो पक्की बात है ये आ गई इधर तो फिर ये वाली आ गई इधर। देखो फिर दोनों एक दूसरे को पार कर गई हैं। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो या डिफरेंट डायरेक्शन में हो और दोनों एक दूसरे को पार कर चुकी हैं, अगर ये बात आपको पता चल रही है क्वेश्चन में, तो गारंटीड ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाला है जिसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां दो केस बनेंगे, किस तरह से, पहला बनेगा केस 1। केस 1 क्या है कि व्हेन बोथ द ट्रेन, सबसे पहला कंसेप्ट क्या दिया है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो व्हेन बोथ द ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये हमारा पहला केस है। और अगर दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो आपको 3 चीजों के बारे में फटाक से पता चल जाना चाहिए। स्पीड क्या होगी, उनका डिस्टेंस क्या होगा
और कितना समय लगेगा। अब यही चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली समझानी है, जिसको मैं रिलेटिव स्पीड बोल रहा था, तो याद रखिएगा अब ये स्पीड नहीं कहलाएगी, अब ये रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। अब रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, ध्यान रखना, दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देना, या फिर फास्टर ट्रेन की स्पीड में से स्लोअर ट्रेन की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देना। बिल्कुल ध्यान रखें ये कंसेप्ट। अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया पहले वाला कंसेप्ट। अब डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों का कुल मिलाकर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पार कर दिया है, तो जरा ध्यान से देखो, ये आपकी फास्टर ट्रेन और ये आपकी स्लोअर ट्रेन, इसकी दूरी कितनी है 80 मीटर, इसकी दूरी भी 80 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पार कर जाती है, मतलब ये फास्टर ट्रेन अब यहां आ गई है। तो ध्यान रखो टोटल कितनी दूरी तय हुई, एक तो ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी। हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड में दोनों दूरियों को हमेशा ऐड करके लिखा जाता है। तो 80 मीटर प्लस 80 मीटर कुल मिला के 160 मीटर। रिलेटिव स्पीड में स्पीड को माइनस या प्लस किया जाता है, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए स्पीड करेंगे माइनस। डिस्टेंस निकालते समय सम ऑफ द डिस्टेंस निकाला जाता है, और टाइम कितना दिया है 1 मिनट। अब 1 मिनट को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 60 सेकेंड, और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला तो वही है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज माय रिलेटिव स्पीड, वो तो है x माइनस वाई। व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 160, एंड व्हाट इज माय टोटल टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू 60। अभी थोड़ी देर के लिए इक्वेशन यहीं छोड़ देते हैं, आगे जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तब देखेंगे क्या तरीका लगाए सॉल्व करने का। जब तक मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को अलग से लिख दिया है, अब केस 2 लेंगे। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 है कि व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो लिखते हैं केस 2, when both the trains are moving in opposite direction। इन दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं। निकालना वही है स्पीड डिस्टेंस टाइम, नहीं स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड। याद रखना इस वर्ड को, रिलेटिव स्पीड। तो जैसे कि सेम डायरेक्शन में जाते हुए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते समय रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड को ऐड करना पड़ता है। तो x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। दूरी बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट केस में निकाली थी कि सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भाई सम क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड 80 मीटर 80 मीटर, तो वो यहां पर भी 160 मीटर हो गया। और समय आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है कि 3 सेकंड लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो तरीका फिर वही, रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड, फॉर्मूला तो वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सारी वैल्यूज पता है। तो ये हो गया x प्लस वाई, डिस्टेंस हो गया 160 और टाइम कितना दिया है 3 सेकंड। ये क्वेश्चन भी तैयार है। अब दोनों इक्वेशन हमारी तैयार है। अब थोड़ा सा अगर मैं लॉजिकली क्वेश्चनों को सॉल्व करूं, तो देखो यहां लिखा है 160/3, यहां लिखा है 160/6। तो क्या मैं दोनों के डिनोमिनेटर को एक जैसा बना लूं? अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं लगाना तो सॉल्व करने का आपको कोई कंसेप्ट अच्छा आता हो तो वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैं लगाऊंगा तो एलिमिनेशन ही यहाँ पर, लेकिन पहले थोड़ा सा जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के आरएचएस में, उसको मैं पहले सही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 60 बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां भी डिनोमिनेटर में 60 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 20 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। देखो इससे क्या फायदा हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 टू द 32, तो 3200 अपॉन 60। अब मैंने दोनों के बेस मैच कर लिए, और ये हमें पता है कि फ्रैक्शनल नंबर में अगर बेस मैच हो जाए तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब मैंने दोनों ही क्वेश्चनों को देखो सेपरेटली बिल्कुल सॉल्व करके लिख दिया है, दोनों के डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं।
सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों का नाम देते हैं 1 और 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 तो एक इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दीजिए, ऐसे ही एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं अपन। कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस का y प्लस का y मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूं। ऐसे x प्लस x ये हो गया 2x, ये भी जोड़ दीजिए आपस में, तो 160/60 प्लस 3200/60। ये जो मैंने फ्रैक्शन मैच किए थे उसका फायदा अभी दिखने वाला है, क्योंकि बेस तो सेम है तो एलसीएम तो 60 आ जाएगा। और अगर एलसीएम मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है तो न्यूमरेटर में सिर्फ इसको डायरेक्टली जोड़ दो, कुछ और करने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल एलसीएम इसी को कहते हैं, और बेस सेम करने का फायदा भी दिख गया, वरना मुझे पूरा प्रॉपर एक तरीके से एलसीएम लेना होता। हाँ, क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं ये वाला कंसेप्ट लगाओ। आपको लगता है कि सर ये कंसेप्ट मुझे अगर वहां नहीं क्लिक किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अपना एलसीएम निकालते हो सिंपल सॉल्व करने का वैसे कर लेना। नेक्स्ट स्टेप, तो 2x इज इक्वल टू, जोड़िए इसको, तो ये आएगा आपका 3360 अपॉन 60, 0 से 0 चला गया तो 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 से गया, 2 5 10 और 2 6 12। तो आपके पास आया 2x इज इक्वल टू 56 और x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन 2, कैंसिल आउट कीजिए, तो 2 2 4 और 2 8 16। तो x का वैल्यू आया 28, जो कि हमने ली थी फास्ट ट्रेन की स्पीड। तो क्या पता चला, जो फास्ट ट्रेन की स्पीड आ रही है वो आ रही है 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में अभी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, लास्ट में मांगा गया है ना, तो वो एक साथ कर देंगे। पहले y निकाल लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए जो छोटी दिख रही हो, वैसे छोटी फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है तो उसी में डाल देते हैं। तो x की जगह डाला मैंने 28 माइनस का y इज इक्वल टू 160 अपॉन 60, 0 से 0 चला गया और भी कट जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, फिर आ गया 28 माइनस का y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, माइनस का y उधर ले जाइए, 8 अपॉन 3 को उधर ले आइए, तो 28 माइनस का 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 28 के नीचे 1 आ गया, 3 इसका एलसीएम आ गया, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, 3 इनटू ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर माइनस, फिर 3 में कितना मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, 1 इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर 8 इज इक्वल टू y। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, 3 2 6 और 7 8, माइनस का 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। अब 84 में से 8 गया तो ये बचा आपके पास 76 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, जो हो गई y की वैल्यू। ये फ्रैक्शन आ गया है, डेसिमल में चेंज कर देना। तो ये लीजिए, आपका कंसेप्ट आ गया। आपको निकालनी थी स्पीड, जो कि अभी तो आई है मीटर पर सेकंड में, अभी इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना बाकी है, तो वो भी कर देता हूं। अब सबसे पहले x लेते हैं, जो कि है 28 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो डायरेक्टली तरीका बता देता हूं, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर ये 18 अपॉन 5 क्या चीज है, या कहां से आ गया? तो देखो कंसेप्ट तो यही लगाया ना मैंने, देखिए 28 मीटर पर सेकंड लिखा है ना, तो मीटर से किलोमीटर करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम सेकंड से आवर्स में आएंगे तो 160 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट, और 160 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर। तो एक्चुअल में ये 3600 अपॉन 1000 आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 18 अपॉन 5 ही आएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू को भी चेंज कर लीजिए, 76 अपॉन 3 है ना, 18 अपॉन 5। अब ये देखिए, ये आंसर भी आपका किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपका फाइनल आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन लीनियर इक्वेशन, जिसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। क्वेश्चन मैंने आपको दो पहचान बताई है कि कैसे रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, आपको ये पहचानना है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही हो लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं हो रही हो, तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट आपको नहीं लगाना, फिर नॉर्मल जैसे आप अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको इस तरह के और क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तब आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर और क्वेश्चनों में आपको डाउट हो तो हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, जैसे प्रकृति भट्ट जी ने भेजी है वाली क्वेरी हमें। आप भी अपनी क्वेरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का पूरा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लीनियर इक्वेशन चैप्टर से जुड़े और क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके चेक कर लीजिए। और एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं,
क्लास 10 से जुड़े हुए सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक करके जाके चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।